जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। आप सबको मेरा नमस्कार, ढेर सारा प्यार और माँ बगलामुखी की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद। 2026 की प्रेडिक्शन शुरू हो चुकी हैं और अब बारी है हमारी तीसरी राशि जो है मिथुन राशि यानी कि जेमिनी। तो मिथुन राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा, है ना, कैसा जाने वाला है। 2026 में मिथुन राशि वालों की जिंदगी के अंदर कितने अप डाउन आएंगे, क्या प्लस माइनस होगा, करियर कैसा रहने वाला है, फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। क्योंकि 2026 आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है, कुछ नया, कुछ चुनौतीपूर्ण और बहुत कुछ सीखने वाला साल रहेगा 2026 आपके लिए। आपके स्वभाव और आपके व्यक्तित्व, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो कौन है? बुध देव हैं, है ना। यानी कि क्या हो गया? कम्युनिकेशन के मास्टर। आप बुद्धिमान हैं, जिज्ञासु हैं और हर स्थिति में जल्दी से ढल भी जाते हैं। लेकिन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है। वो क्या हुआ? आपके मन का अस्थिर होना। यानी कि भटकाव बहुत है आपके मन के अंदर, कभी ये कर लो, कभी वो कर लो। और यही बेचैनी जो है कई बार आपका नुकसान कर जाती है, क्योंकि अभी ये करने का मन था, अभी ये करने का मन है, तो ना तो ये काम पूरा हुआ ना ये काम पूरा हुआ, तो नुकसान तो होगा ना ऐसे। तो 2026 में आपकी बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता ही ये तय करेगी कि भाई आप उड़ान भरेंगे या यहीं पे ठहर जाएंगे। ठीक है। तो पूरा साल ये कैसा रहेगा उसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जो चीजें सबके लिए इंपॉर्टेंट है, भाई हेल्थ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, करियर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फाइनेंसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके इन चारों चीजों को, चारों सेक्टर को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, जो हमारी सबसे बड़ी वेल्थ होती है वो है हमारी हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य। तो 2026 में मिथुन राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है? जनवरी से लेकर के मार्च तक जो है राहु केतु आपकी एनर्जी को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। आपका मानसिक तनाव जो है वो बढ़ जाएगा, नींद नहीं आएगी आपको, रातों को बेचैनी महसूस आपको हो सकती है। और अगर आपको पहले से ही ब्रेथ रिलेटेड या आपके नर्वस सिस्टम की कोई भी समस्या थी तो मैं बोलूँगी अलर्ट हो जाइए, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपकी दोबारा से अराइज हो सकती है इस टाइमिंग पे। फिटनेस और योग को आपने अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना ही बनाना है, आप एस्केप नहीं कर सकते इसमें। यहाँ पर इस बार आपको चॉइस नहीं दे रहे हैं हम कि देखो अगर आपको ठीक लगे तो कर लेना, नहीं करना ही है। योग या कोई भी एक्सरसाइज जिससे आपकी बॉडी अच्छी रह सके वो आपके जीवन में आपको लानी ही पड़ेगी, मैंडेटरी है अब आपके लिए। ठीक है। खास करके 2026 में अप्रैल से जून तक जो है गुरु का गोचर ये आपकी इम्यूनिटी को क्या करेगा? कमजोर करने वाला है। इसीलिए आपने क्या करना है? हरी सब्जियां खाइए, विटामिन सी जो है अपने खाने में बढ़ा दीजिए और खूब सारा पानी जो है आपने पीना है। जुलाई से लेकर के सितंबर तक का जो महीना है, इस टाइमिंग पे आपको लग सकता है कि आप बहुत टायर्ड फील कर सकते हो कि मुझे थकान बहुत होती है, मैं छोटे-छोटे काम करके बहुत जल्दी आप थक जाते हो। काम का जो दबाव है, प्रेशर जो है वो भी इन दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अक्टूबर से लेकर के दिसंबर में जो है यहाँ पर फाइनली आकर के मुझे सेहत के बाद मैं बात कर रही हूँ, मुझे सुधार दिखाई देता है, बेटरमेंट दिखाई दे रही है। बस आपने क्या ध्यान रखना है? आपको पेट से जुड़ी तकलीफों से सावधान रहने की आवश्यकता है, यानी कि आपको स्टमक रिलेटेड जो एरिया है इसमें इश्यूज हो सकते हैं। इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। बुधवार के दिन जो है आप हरी मूंग, हरा वस्त्र या हरा फल कोई भी हो गया, आप उसका दान कर दीजिए। जैसे अमरूद एक हरा फल है, आप उसका दान कर सकते हो। इससे क्या होगा? इससे आपका जो बुध है वो मजबूत होगा और आपके जो बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, इस तरीके की समस्याएं जो हैं वो खत्म हो जाएंगी, वो दूर हो जाएंगी। ठीक है। अब अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका करियर। तो मिथुन राशि वालों का करियर 2026 में कैसा रहने वाला है, अब उस पे बात करते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और बुद्धिमत्ता इस साल जो है आपकी सुपर पावर रहने वाली है। जनवरी से मार्च तक जो है वो राहु आपको नौकरी में थोड़ा सा परेशान कर सकता है, क्योंकि राहु क्या आपका क्या खराब करता है? दिमाग खराब करता है। सबसे पहले तो वही भ्रमित करना शुरू कर देगा आपको। अच्छी खासी नौकरी चल रही है, आपको थॉट्स आने लग जाएंगे कि अरे यहाँ तो मैं खुश नहीं हूँ, मुझे तो चेंज ही करना चाहिए। तो राहु क्या कर रहा है? आपको भ्रमित करने में लगा हुआ है। तो इससे आपके ऑफिस में आपके मतभेद हो सकते हैं, प्रोजेक्ट में आपकी देरी हो सकती है। पर आपने यहाँ पे चिंता नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ये इतना सही समय है, अप्रैल से जून के बीच जो है ये समय आपका पूर्ण रूप से बदल जाएगा, है ना। 360 डिग्री मुझे चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, प्रमोशन हो सकती है, इनकम ग्रोथ के चांस जो यहाँ पे इस टाइम जबरदस्त बने हुए हैं। आपकी मेहनत जो है वो अब नजर आने लगेगी फाइनली इस टाइमिंग पे आकर के। जुलाई से सितंबर
ये आपका इस पूरे साल का सबसे ज़्यादा एक्टिव फ़ेज़ रहने वाला है। अगर आप मीडिया में हैं, मार्केटिंग में हैं या लेखन में हैं, मतलब राइटर हैं मान लीजिए, इनसे जुड़े आपके व्यवसाय हैं, आपका काम है, तो ये समय लाइफ़ चेंजिंग साबित हो सकता है आपके लिए। फ़ॉरेन कनेक्शन से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अक्टूबर में जो है निर्णय आपने बहुत सोच समझ कर के लेने हैं, जल्दबाज़ी जो है वो आपको नुकसान दे जाएगी। नवंबर-दिसंबर तक करियर जो है वो फाइनली मुझे स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुत ही ज़्यादा सम्मानजनक स्थिति में जो है मुझे आप दिखाई देते हो, यानी कि आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में जिस भी जगह पे बैठे हो, वो वाक़ई काबिले तारीफ़ है। यानी कि लोग भी जो है आपको बहुत इज़्ज़त की नज़रों से, कि आप किसी इज़्ज़त वाली गद्दी पे भी जाकर के बैठ सकते हो। ठीक है? एक छोटा-सा उपाय भी आप इसके लिए कर सकते हैं कि मेरा करियर जो है वो बहुत अच्छा रहे। आपने अपने घर के अंदर तुलसी का पौधा लगा लेना है और रोज़ जो है खुद, ऐसा नहीं है घर के अंदर नौकर-चाकर है तो जी उनकी ड्यूटी लगा दी, क्योंकि घर में पौधे लगे हैं पानी डाल देना। तुलसी के पौधे में स्पेसिफिकली आप खुद जो है रोज़ जो है जल अर्पित करेंगे उसको, ठीक है? अगर आप ऐसा करते हो तो आपके करियर के अंदर जो है एक स्टेबिलिटी आएगी। अब बात कर लेते हैं माया की। जी हाँ, फाइनेंसेस, मिथुन राशि वालों के फाइनेंसेस 2026 में कैसे रहेंगे? तो देखिए, मिथुन राशि वाले तो बहुत समझदार होते हैं, लेकिन इस साल बजट आपका बेस्ट फ्रेंड बनने वाला है। जनवरी से मार्च में जो आपके खर्चे बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास करके आप किसी गैजेट पे या गाड़ी पे आप स्पेंड कर सकते हैं। आप ट्रैवल पे भी मुझे बहुत एक्स्ट्रा एक्सपेंस यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपकी पॉकेट में पैसे हैं तो प्लीज़ खर्च कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इन कामों के लिए आप कहीं से भी कोई लोन या कोई कर्ज़ा मत ले लेना, क्योंकि अगर वो ले लोगे तो समझ जाना कि आप फँस जाओगे। अप्रैल से जून तक जो है वो आपके फाइनेंसेस मुझे बेटर होते दिखाई दे रहे हैं, उसमें सुधार आ रहा है। किसी पुराने निवेश से जो है आपको रिटर्न मिल सकता है ना? बहुत पुरानी इन्वेस्टमेंट थी, उससे फ़ायदा हो जाएगा। जुलाई से सितंबर में जो है बिज़नेस या सैलरी ग्रोथ, इन दोनों ही चीज़ों के लिए मुझे बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। जुलाई से सितंबर में आपकी सैलरी में ग्रोथ आ सकती है, बिज़नेस अच्छा हो सकता है। लेकिन अनावश्यक खर्चे, उन पे आपको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगस्त में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो रिस्क जो है वो थोड़ा-सा लिमिटेड रख कर के आप बिल्कुल कर सकते हैं। अक्टूबर में आपके फाइनेंशियल प्रेशर का जो है मैं बोल सकती हूँ मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे प्रेशर कुकर की सीटी लग जाती है ना कि ओह माय गॉड! चीज़ें पक गई हैं, अब ऐसे ही अक्टूबर में आपकी स्थिति है। अक्टूबर में फाइनेंशियल प्रेशर जो है सडनली आपके ऊपर बढ़ सकता है और नवंबर-दिसंबर जो है वो आपको वापस से बैलेंस मुझे देता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जो प्रेशर अक्टूबर में बढ़ा हुआ था, नवंबर-दिसंबर में वो बैलेंस हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक टिप दे देती हूँ छोटी-सी, आपने ना हर महीने अपनी सेविंग प्लान करके चलनी है इस साल के अंदर, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो इस साल आप सेविंग कर नहीं पाओगे। इसीलिए प्लानिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? कंट्रोल्ड खर्च ही स्टेबल लाइफ की कुंजी होती है। अब आप ये समझ लीजिए, अब क्योंकि जितना ऐसे तो कितना कमा लो और कितना खर्च कर लो, कोई लिमिट नहीं है, तो फिर हम सेविंग नहीं कर पाएँगे। इसीलिए कंट्रोल्ड खर्चे ही क्या है? स्टेबल लाइफ की कुंजी है, यानी कि चाबी है। अब बात करते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी ज़िंदगी, हमारी फैमिली और हमारे रिलेशनशिप्स। 2026 में मिथुन राशि वालों के रिलेशनशिप्स कैसा कुछ रहने वाला है। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा लगता है मुझे तो, क्यों? क्योंकि वो और क्या है, आपका पारिवारिक जीवन। भई आपके रिश्तों में क्या कुछ चल रहा है, लोग तो बड़ा इंटरेस्टेड होते हैं बाहर से जानने में भी। राहु केतु के प्रभाव से जो है वो शुरुआती महीने काफ़ी टफ हो सकते हैं आपके रिश्तों के लिए। जनवरी, मई, सितंबर और नवंबर, ये जो महीने हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जनवरी, मई, सितंबर एंड नवंबर, ये 4 महीने जो हैं आपने साल के बहुत सावधानी वाले हैं, खास करके रिश्तों के मामले में। पार्टनर या बच्चों के साथ में गलतफ़हमियाँ हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिश्ते तक भी टूट सकते हैं। अप्रैल से जून के बीच में रिश्तों के अंदर वापस से आपकी मिठास जो है वो लौटेगी। संतान की पढ़ाई या करियर में जो है वहाँ पर भी मुझे सुधार होता दिखाई दे रहा है, यानी कि कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आप बेबी प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो ये समय जो है आपके लिए बहुत ही शुभ है, आप बिल्कुल इसमें आगे बढ़ सकते हैं। जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच घर में आपके हल्के-हल्के विवाद जो है वो संभव है। यानी कि कभी मम्मी से लड़ाई होगी, कभी पापा से लड़ाई होगी, कभी बिना बात की छोटी बहन से आप लड़ रहे हैं। यानी कि कई बार होता है ना, हमें लगता है मुद्दा नहीं था लेकिन हम लड़ लिए। तो ऐसे किसी ना किसी से कोई ना कोई बहस घर में चलती रहेगी, खास करके जुलाई से लेकर के सितंबर के टाइमिंग पे। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, सबसे मूल मंत्र क्या हो जाता है, भई अगर लग रहा है कि घर में कलेश ज़्यादा हो रहे हैं, लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं, अपनी वाणी के ऊपर आप कंट्रोल कर लीजिए, ठीक है? नवंबर से दिसंबर में वापस से फैमिली के अंदर एकजुटता दिखाई दे रही है, सब बहुत खुशी दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे, यानी कि घर में पूरे खुशी का माहौल रहने वाला है नवंबर-दिसंबर के महीने में। तो आपके लिए एक सलाह मैं यहाँ पर आपको देना चाहूँगी कि परिवार के साथ जो है आप कोशिश कीजिए जितना हो सके समय जो है वो ज़्यादा बिताइए, क्योंकि वही तो आपकी सच्ची ऊर्जा है, वही आपकी सच्ची कमाई भी होती है।
ठीक है। अब एक बार जाते-जाते बात करेंगे ग्रहों के प्रभाव की, यानी कि पूरे साल ग्रहों का क्या कुछ प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है, ठीक है। इस साल गुरु और बुध ये आपके लिए निर्णायक भूमिका निभाएंगे। गुरु अप्रैल से लेकर के, यानी कि गुरु की जब मैं बोल रही हूँ तो वो गुरु बृहस्पति प्लैनेट की बात कर रही हूँ, ये अप्रैल से जून और फिर नवंबर से दिसंबर में जो है आपकी परीक्षा लेगा भाई, ये ग्रह है। लेकिन उसी के साथ साथ स्थिरता भी लेकर के आएंगे। शनि का आप जो है इस साल उपाय जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके केस में ऑफ कोर्स बहुत पेशेंस आपके चेक होने वाले हैं। तो शनिवार को तिल के तेल का जो है आपने दान करना है और ज़रूरतमंद को आपने सहायता भी देनी है, ठीक है। कोशिश कीजिए जो भी लोग नीडी हैं उनकी मदद थोड़ी सी कर दीजिए। कंक्लूड अगर करें हम मिथुन राशि वालों का जो है 2026, तो 2026 जो है वो आपके लिए बहुत ही मिश्रित लेकिन पॉजिटिव साल रहेगा। आपकी बुद्धि, बोलचाल और मेहनत आपको नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगी। बस ध्यान रखिए कि जल्दबाजी नहीं करनी है और जल्दबाजी में कोई निर्णय भी नहीं लेना है। निर्णय बहुत सोच समझ करके आपको लेने हैं। याद रखिए कि ज्योतिष जो है वो मार्ग दिखाता है, पर मेहनत आपको मंजिल तक पहुंचाती है। तो हम तो आपको सपोर्ट सेक्शन में आकर के रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप उस रास्ते पे आकर के चलोगे ही नहीं तो मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। 2026 में इतना कुछ ही देख पा रहे हैं हम आपके लिए, और आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपकी राशि कौन सी है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपकी राशि जेमिनी नहीं है, मिथुन नहीं है, तो जिन भी लोगों की राशि जेमिनी या मिथुन है, ये वीडियो आप उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। जो भी लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबके जीवन में 2026 ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए, खूब सारी पॉजिटिविटी रहे, यही मेरी माई से प्रार्थना है। जय मां बगलामुखी, जय मां पीतांबरा।